डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 5 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल की कंडीशन को समझेंगे। कंडीशन ये है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है, यानी कि लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो प्रश्न है हमारे पास, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब बोल रहे हैं कि आधार से कम है, तो आधार को हम x मानेंगे कि माना आधार x है तो इसकी ऊंचाई इससे कम हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 हो जाएगी। तो आधार x होगा और ऊंचाई x माइनस 7 होगी। और इसमें बोल रहा है कि इसकी कर्ण की भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो कर्ण हमारी ये होती है तिरछी रेखा, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। तो यहाँ लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है। x माइनस 7 सेंटीमीटर है। और जो दिया हुआ है कर्ण की भुजा 13 दी हुई है पहले से, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्ण की भुजा भी आप लिख सकते हैं, चूँकि कर्ण की भुजा क्या है, कर्ण की भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो हमने भी इसको भी लिख दिया कि 13 सेंटीमीटर है। अब इसको हल करके हमें बताना है कि इसकी भुजाएं कौन कौन सी, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजाएं, मतलब दोनों भुजाओं को बताना है, मतलब ऊंचाई और आधार दोनों को बताना है। एक भुजा दी हुई है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हमने हमेशा पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होती पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम पुट करते हैं तो लंब हमारा x माइनस 7 का वर्ग दिया हुआ है और आधार x का वर्ग, मतलब x आधार है तो x रखा, इसका वर्ग हो गया, और लंब है x ऋण 7 तो इसका भी वर्ग हो गया। और ये है कर्ण के वर्ग के बराबर, मतलब कर्ण है 13 तो 13 का वर्ग हो गया। अब इसे हम हल करके पहले समीकरण बना देते हैं। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता फार्मूला, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग होता है 169, 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बना, 7 का वर्ग 49 हो जाता है, 7 दूनी 14x, ये गुणा करने पर हो गया धन एक्स स्क्वायर बराबर 169। इसको और सही तरीके से अगर हल करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, माइनस का 14x हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, प्लस 49 बच रहा है, इसको पीछे लिख दिया, और 169 धन का है तो इधर आएगा ऋण का बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर आया, ऋण 14x, 49 और 169 अगर घटाएंगे प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 120 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा बराबर 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसे दो कॉमन है, सबसे दो कॉमन आ सकता है, और सरल करने के लिए दो को हमने कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर आया, 2 सत्ते 14, 7 यहाँ बच रहा है, और 2 छक्का 12 बराबर 0, ये समाप्त हुआ। तो यहाँ ये 2 गुणा में है तो चला गया भाग में, मतलब 0 के साथ समाप्त हो गए। बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यह हमें द्विघात समीकरण यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अब इसे फैक्टराइज करेंगे और x का मान निकालेंगे, फिर इसे भुजाओं में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अगर इसे फैक्टराइज करना है तो इसे हम तोड़ 12 पंचे 60, 12 और 5 में तोड़ेंगे, 12 से 5 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 12x धन 5x, क्योंकि ऋण चाहिए तो माइनस का इसको रखा है, प्लस का इसको, माइनस 60 बराबर 0।
इससे कॉमन आया जाएगा x कॉमन है तो x माइनस 12 आया, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, तो 12 पंचे 60, 12 यहाँ भी आया बराबर 0। x माइनस 12 दोनों कंडीशन में बाहर आ रहा है तो x माइनस 12 को हमने यहाँ पर लिख दिया, और हमारे पास दूसरा बचा है x प्लस 5 बराबर 0। एक बराबर जब x माइनस 12 बराबर 0 निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12। ये बन गया हमारा एक मान, इसको 0 के बराबर दिखा तो x का मान 12 आ गया। और दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। और हम जानते हैं कि उम्र, ऊंचाई, लंबाई और दूरी ये कभी ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव पॉइंट को हम नहीं लेंगे। इसमें हमें ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करना है किसी भी भुजा की, तो इस कारण से पॉजिटिव वाला लेंगे, मतलब 12। अभीष्ट भुजाएं, एक हमने x माना है आधार को, आधार हमारी x है, और ऊंचाई जो है वो है x माइनस 7, ऊंचाई जो है इसकी x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 दोनों में रखेंगे। आधार हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7, 7 5 12, 5 सेंटीमीटर कम है ये, तो इसका आधार 12 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। अगला सवाल जो दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण की बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उसी दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा सवाल दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है ये। इसकी कंडीशन को सबसे पहले समझना है। यहाँ दिया एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत की बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो विशेष दिन की निर्माण लागत ज्ञात कर लेना है। तो माना कुटीर उद्योग एक दिन में x बर्तनों का निर्माण करता है, x बर्तनों का निर्माण करता है, लेकिन एक विशेष दिन जो करता है, चूँकि विशेष दिन वह जब विशेष दिन वह इसके कितने बर्तन, इसके दोगुने से 3 अधिक बर्तन बनाता है, विशेष दोगुने से 3 अधिक बर्तन बनाता है। तो कुल निर्माण लागत इन दोनों को बनाने में जो निर्माण लागत आ रही है उसकी 90 रुपये आ रही। तो x का गुणा 2x धन 3 के साथ करेंगे, टोटल निर्माण लागत हो जाएगी 90 रुपये। अब इसका हम गुणा कर देते हैं और हल कर देते हैं। तो 2 का गुणा जब x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, x का गुणा 2x के साथ हुआ तो 2x स्क्वायर आया, x का गुणा 3 के साथ होगा तो 3x आएगा बराबर 90। इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो 2x स्क्वायर धन 3x, ये प्लस का है तो माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ 2 का गुणा 90 में करेंगे तो 180 आएगा, 2 गुणे 90 बराबर 180। 180 को 2 भागों में तोड़ना है ताकि डिफरेंस हमारा 3 का हो। तो 180 को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 नमा 18, ये बना, 2 से आया 45, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 त्रिकाई 9, 3 6 दूनी 12, 12 और 15 ये टोटल गुणा करने पर 12 आता है और ये हमारे पास 15 बचता है। तो 15 से 12 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का डिफरेंस हमें मिल रहा है तो हम इसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं। लिख सकते हैं इसको 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है तो x को कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x धन 15, यहाँ से x कॉमन हो गया है। और यहाँ से जो कॉमन आएगा वो कॉमन आएगा 12 और 90 का जो HCF होता है। HCF अगर नहीं बन रहा है तो दोनों का HCF निकाल दीजिए। दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 चौको 12 और 3 त्रिकाई 9 30। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 दूनी 4 15। देखिए 2 और 15 बच रहे हैं यहाँ पर और 6 आ रहा है हमारा HCF। तो 6 को हमने यहाँ से बाहर कर दिया तो 6 दूनी 12, 2x यहाँ 2 और 15 बार यहाँ जाएगा, 2 और 15 बच रहा है तो 2 और 15 को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे पास दोनों में समान गुणनखंड मिल रहा है। 2x धन 15 यहाँ से हमने लिख दिया और x ऋण 6 यहाँ लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ पर हमें दोनों गुणनखंड 0 के बराबर हैं
तो जब 2x धन 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15 आया, तो x का मान -15/2 आया, जो कि निगेटिव है। तो ये लागत निगेटिव नहीं हो सकती, तो लागत को हमें निगेटिव में नहीं लेना है, घाटे में। तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। ये आया हमारा। धनात्मक संख्या ये है, तो इसी को हम हल करके निकालेंगे कि उस विशेष दिन कितनी बर्तनों का निर्माण हुआ था। तो विशेष दिन बर्तनों का निर्माण, विशेष दिन के बर्तनों का निर्माण 2x धन 3 था, इसके 2 गुने से 3 अधिक था, तो यहाँ रखेंगे हम 6 धन 3, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 15। ठीक। तो कुटीर उद्योग ने विशेष दिन 15 बर्तन बनाए थे, जबकि वैसे वो बनाता था 6 बर्तन। लेकिन एक विशेष दिन ये देखा गया कि उसके 2 गुने से 3 अधिक बर्तन बनाए गए, मतलब 15 बर्तन बनाए गए। तो 6 का 2 गुना 12 होता है, 12 में 3 अधिक है, मतलब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 बर्तन बनाएगा विशेष दिन। आई होप यह सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।